Good morning, students. So, in today's video, we are going to discuss foreign trade, that is chapter 17 in our book, right? So, we are actually going to discuss about the foreign trade between 1947 to 1990. Okay, now see, first of all, we should know कि actually foreign trade का मतलब क्या होता है ना? So, foreign trade means to get commercial relation with the countries abroad. Okay, अपने देश के अलावा बाहरी देशों के साथ में जो ट्रेड रिलेशनशिप होते हैं दे आर फॉरेन ट्रेड. ओके, सो अगर हम बात करें कि इंडिया में व्हेन इट वाज ओरिजिनेटेड मींस कब से फॉरेन ट्रेड स्टार्ट हुआ है, सो वी शुड लुक बैक टू द एजेस, बिकॉज जब हम इंडस वैली सिविलाइजेशन को पढ़ते हैं तो वहाँ भी हमें ट्रेसेस मिलते हैं दैट वी हैड आर फॉरेन ट्रेड रिलेशनशिप विद फार ऑफ कंट्रीज़, राइट. हमारे जो फॉरेन ट्रेड के रिलेशनशिप थे वो काफ़ी दूर दूर की कंट्रीज़ से थे. ओके, देन अगर हम बात करें एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस एंड बिफोर द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, सो जब ब्रिटेन ने हमें रोल ओवर किया उस टाइम हमारी ग्रोथ विद ऑफ द फॉरेन ट्रेड जो है वो बहुत ही मोमेंटम रही, बहुत ही we can say that it was not so up to the mark, right. काफ़ी अच्छी नहीं थी वो. सिर्फ फॉरेन ट्रेड हुआ हमारा तो किसके लिए? फॉर द बेनिफिट ऑफ ब्रिटिशर्स ओनली. ओके, सो ड्यूरिंग दैट पीरियड इंडिया जो था दैट वाज सप्लायर ऑफ फूड स्टफ, रॉ मटेरियल टू इंग्लैंड, राइट. एंड वहाँ से हम इंपोर्ट करते थे मैन्युफैक्चर्ड गुड्स. ओके, सो हम ये कह सकते हैं कि जो भी फॉरेन ट्रेड उस टाइम चल रहा था दैट वाज नॉट बेनिफिशियल फॉर अस. ओके, सो वी कैन से कि जो भी हमने तब किया वो सिर्फ हम किसके लिए कर रहे थे? इंग्लैंड के लिए कर रहे थे. सो हाउएवर ऑर्गेनाइज्ड अटेम्प्ट्स टू प्रोमोट फॉरेन ट्रेड वर मेड ओनली आफ्टर इंडिपेंडेंस. सो अगर हम इन रियल फॉर्म में देखें तो हमारे फॉरेन ट्रेड को डेवलप प्रोग्रेस करने के लिए, उसकी डेवलपमेंट के लिए जो भी स्टेप्स लिए गए, जो भी पॉलिसीज़ बनाए गए वो सिर्फ इंडिपेंडेंस के बाद ही बनाए गए. ओके, पर्टिकुलरली विद द ऑनसेट ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग. तो उससे पहले जो भी हो रहा था, हाउएवर हम कह सकते हैं कि ब्रिटिशर्स ने वर्क किया यहाँ पर जो कि उनके खुद के प्रॉफिट के लिए था, राइट. सो उन्होंने कुछ प्लान नहीं किया था. तो प्लानिंग कब हुई है? जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस. ओके, सो हमारी जो इकोनॉमिक प्लानिंग थी उसको कंप्लीट करने के लिए, उसको सही तरीके से बनाने के लिए अबाउट 5 डिकेड्स जो हैं वो लग गए. एंड दैट ड्यूरिंग दिस पीरियड द वैल्यूज़, कंपोजिशन, डायरेक्शन ऑफ इंडियन फॉरेन ट्रेड हैव अंडरगॉन सिग्निफिकेंट चेंजेस. और जब ये प्लान्स बने उसके बाद हमारी फॉरेन ट्रेड में बहुत बड़े बड़े चेंजेस हमें देखने के लिए मिले. ओके, एंड देयर इज़ नो कंट्री इन द वर्ल्ड टुडे विच प्रोड्यूसेस ऑल कमोडिटी इट नीड्स. ये तो हम सभी जानते हैं कि आज का अगर टाइम देखें तो ऐसा कोई भी कंट्री नहीं है जिसके पास अपनी ज़रूरत की सारी चीज़ें वो प्रोड्यूस कर पाए, राइट. सो दैट्स वाई एवरी कंट्री जो होती है वो अपने एडवांटेज जिससे उन्हें ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला है उस कमोडिटी को प्रोड्यूस करती है एंड फॉरेन ट्रेड को प्रमोट करती है. मींस वट एवर इज़ बेनिफिशियल फॉर दैम, जिसके लिए वो कंट्री फेवरेबल है, जहाँ ज़्यादा अच्छे से ज़्यादा बड़े पैमाने पर किसी चीज़ को प्रोड्यूस करती है, कर सकती है, वो खुद प्रोड्यूस करती है एंड बाकी चीज़ों को जो है वो बाकी कमोडिटीज़ को अदर कंट्री के साथ में एक्सचेंज करती है, राइट. सो एवरी कंट्री इज़ जस्ट नॉट थिंकिंग ओवर दैट कि उनका जो इकोनॉमिक प्रॉफिट है वो किस चीज़ में है. कि ऐसा नहीं है कि हम अपनी कंट्री की सारी ज़रूरतें विद इन और ओन कंट्री जो है वो करेंगे, बल्कि फॉरेन ट्रेड इज़ एसेंशियल नाउ बिकॉज इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर एनी ऑफ द कंट्री कि सारी की सारी जो भी हमारी नीड्स है वो हमारी कंट्री के अंदर
जो है वो पूरी हो सके। एंड इट इज़ अंडरस्टूड ऑल ओवर द वर्ल्ड, दैट्स वाई एवरी कंट्री ट्राइज फॉर दैट कि जो उनके लिए मोस्ट बेनिफिशियल कमोडिटी है, जिसे वो एक्सपोर्ट करके ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं, वो उसे प्रोड्यूस करते हैं। और कुछ चीज़ें जो वो हम अपनी कंट्री में प्रोड्यूस करना उनके लिए डिफ़िकल्ट होता है, बहुत महंगा होता है, फिर वो क्या करते हैं, फॉरेन कंट्री से उन्हें एक्सचेंज कर लेते हैं, इम्पोर्ट कर लेते हैं। ठीक है। सो नाउअडेज़ वी कैन से कि हमारी जो भी ज़रूरतें हैं उसके लिए फॉरेन ट्रेड इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, राइट। क्योंकि हर कंट्री की कंडीशंस डिफरेंट होती है, वहाँ की क्लाइमेट डिफरेंट होती है, वहाँ के रिसोर्सेज डिफरेंट होते हैं। ठीक है। तो इन दिस वे क्या होगा, अगर हम सिमिलर थिंकिंग के साथ कि हमें क्या करना है, इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग होना है, प्रोग्रेसिव होना है, देन एट दिस पोजीशन वी शुड थिंक ऑफ फॉरेन ट्रेड। एंड दैट्स वाई नाउअडेज वी कैन सी कि फॉरेन ट्रेड जो है वो काफ़ी फ्लोरिश हो रहा है। नाउ सी द इम्पोर्टेंस और रोल ऑफ फॉरेन ट्रेड इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ओके, सो अगर हम जज करना चाहते हैं कि फॉरेन ट्रेड इम्पॉर्टेंट है और नहीं, या फिर नहीं, तो उसके लिए हमें दिस गिवन टॉपिक्स वी शुड डिस्कस। सो फर्स्ट वन इज़ फॉरेन ट्रेड एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सो फॉरेन ट्रेड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जब हम बात करते हैं किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, राइट। जैसे हमारी खुद की कंट्री, इवन हमारी नेबरिंग कंट्री क्या करते हैं, एग्रीकल्चरल गुड्स को एक्सपोर्ट करते हैं, सॉरी, और फिनिश्ड गुड्स को या फिर मैन्युफैक्चर्ड गुड्स को कई कंट्री से जो है वो इम्पोर्ट करते हैं। ठीक है। सो वी कैन से दैट कि इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट इज़ द प्रोसेस जिससे एक कंट्री के दूसरे कंट्री से फॉरेन रिलेशनशिप बनते हैं एंड फॉरेन करेंसी फ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी जो है वो जब बढ़ता है एंड इकोनॉमिकली स्ट्रेंथन होती है कंट्री की सिचुएशन। नेक्स्ट इज़ फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग। तो ऑब्वियसली क्योंकि हम फॉरेन कंट्रीज़ के साथ में इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट एंड बिजनेस कर रहे हैं, तो फॉरेन एक्सचेंज ये हमें प्रोवाइड करता है। ठीक है। एंड इससे क्या होगा, इट कैन बी यूज टू रिमूव द पावर्टी को इससे रिमूव करने की कोशिश की जा सकती है और प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए हेल्पफुल होगा। नेक्स्ट इज़ मार्केट एक्सपेंशन। ओके, तो डिमांड हम जानते हैं कि जब हम बात करते हैं इकोनॉमी की, तो डिमांड प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ओके, और अगर प्रोडक्शन बढ़ाना है तो डिमांड ऑब्वियसली बढ़ाना होगी। तो फॉरेन ट्रेड जो है वो हमारा मार्केट एक्सपेंड करती है, अगर प्रोड्यूसर्स को क्या करती है, ये इंक्रीज़ करती है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन के लिए। ठीक है। सो यहाँ पर पाकिस्तान को स्पेसिफिकली दिया गया है कि पाकिस्तान का होम मार्केट तो बहुत सारी चीज़ों के लिए एंड जस्ट बिकॉज ऑफ पॉवर्टी बहुत कम है, लेकिन वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो है वो आउटसाइड कंट्री को वो बेचते हैं, दैट्स वाई इवन उनकी इकोनॉमी कैन रन, राइट। तो उनकी इकोनॉमी एटलीस्ट चल रही है, अदरवाइज दैट इज़ अ वेरी पुअर कंट्री नाउ। इंक्रीज़ इन इन्वेस्टमेंट। ऑब्वियसली जब फॉरेन कंट्रीज़ होती है तो हमारी फॉरेन कंट्रीज़ यानी अब्रॉड जो विदेशी जो देश होते हैं हमारे देश के अलावा, वहाँ से क्या होता है, वहाँ से फॉरेन इन्वेस्टर्स अपना मनी लगाते हैं। तो इन्वेस्टमेंट जो है वो भी तभी पॉसिबल है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, जब हमारे फॉरेन ट्रेड रिलेशंस होंगे विद अदर कंट्रीज़। अदरवाइज शॉर्टेज हो सकता है इन्वेस्टमेंट का विद इन द कंट्री। ओके, नेक्स्ट इज़ इंक्रीज इन नेशनल इनकम। सो फॉरेन ट्रेड जो है उससे हमारा प्रोडक्शन काफ़ी बढ़ता है, इवन नेशनल इनकम जो है वो भी उसके साथ बढ़ जाती है। जो भी एक्स्ट्रा डिमांड होती है फॉरेन ट्रेड की वजह से, उसके लिए प्रोडक्शन को बढ़ाया जाता है, तो जीएनपी जो होता है वो भी बढ़ता है। सो जीएनपी इज़ ग्रॉस नेशनल प्रोडक्शन, ओके, राइट। तो ये भी बढ़ना है। एंड डिक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट, तो जैसे जैसे हमारे डिमांड बढ़ेगी और उसके रिस्पॉन्स पे प्रोडक्शन बढ़ाया जाएगा, तो ऑब्वियसली क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट होंगी। सो दैट्स वाई एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होती है यहाँ पर। नेक्स्ट इज़ प्राइस स्टेबिलिटी। तो फॉरेन ट्रेड जो है वो आप किसी भी कमोडिटी के लिए और क्या करती है, प्राइस स्टेबिलिटी के लिए हेल्पफुल होती है। ओके,
all those goods which are short and price are increasing can be imported from the other countries, right? अगर ऐसा होता कि कोई ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे यहाँ पर मिलना पॉसिबल नहीं है एट दैट पर्टिकुलर टाइम, सो उनकी शॉर्टेज होगी, दैट्स वाई प्राइजेस बढ़ेंगी। देन इसे कैसे मैनेज किया जा सकता है कि हम बाहर से उन चीज़ों को इम्पोर्ट कर लें, एंड दैट्स वाई फ्लक्चुएशन ऑफ द प्राइजेस जो होगी वो कम होगा एंड प्राइस स्टेबिलिटी होगी। नेक्स्ट इज स्पेशलाइजेशन। सो स्पेशलाइजेशन जो है दैट इज़ इम्पॉर्टेंट रिजल्ट। तो अगर हम बात करें कि हर एक कंट्री हर एक चीज़ को प्रोड्यूस करने की कोशिश करेंगी तो उसकी क्वांटिटी एंड क्वालिटी में काफ़ी डिफरेंस आएगा। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया दैट हर एक कंट्री की स्पेसिफिक कंडीशंस होती हैं, स्पेसिफिक रिसोर्सेज होते हैं, राइट, स्पेसिफिक मनी पावर एंड मैन पावर होता है। सो अगर हर एक कंट्री हर एक कमोडिटी को प्रोड्यूस करने की कोशिश करेगी तो कंपैरेटिवली एडवांटेजियस होगा या नहीं, वी कांट से, प्रोबेबली इट विल बी डिसएडवांटेजियस समहाउ। सो अगर हमारी कंट्री जानती है दैट वी कैन एक्सपोर्ट फ्यू थिंग्स, जो हमें मालूम है कि ये हमारी कंट्री के लिए पॉसिबल है, उन्हें मैन्युफैक्चर करना, उन्हें प्रोड्यूस करना और बेनिफिशियल भी होंगे वो, तो ये स्पेशलाइजेशन जो है वो पॉसिबल है बिकॉज वी आर इन ट्रेड विद अदर कंट्रीज। सो जो हम नहीं प्रोड्यूस कर रहे हैं वो बाहर की कंट्री से मंगा सकते हैं, राइट। सो इससे क्या होगा, स्पेशलाइजेशन, लाइक जो भी जिस भी पर्टिकुलर कमोडिटी के लिए फेवरेबल कंडीशंस हैं कंट्री में, वो कमोडिटी हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, वो कमोडिटी हम मैन्युफैक्चर करते हैं, और जो नहीं जिसके लिए कंट्री फेवरेबल है वो किसी बाहर कंट्री से मंगाया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट इज रिमूविंग ऑफ मोनोपोलिस। सो मोनोपोलिस्टिक, जहाँ पर किसी एक कंट्री किसी एक फर्म का मैनिपुलेशन हो, सो ऐसा फॉरेन ट्रेड में पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि अगर मोनोपोलिस्टिक गवर्नमेंट होता है तो वहाँ पर क्या होता है, प्राइजेस जो होती हैं वो किसी एक पर्टिकुलर मोनोपोलिस्टिक के हाथ में कंट्रोल होती हैं, कि लेकिन जब हम इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट की पॉलिसी के साथ चलते हैं तो मोनोपॉलिसीज़ जो है वो मोनोपोलिस्टिक एक्टिविटीज़ कम हो जाती हैं एंड दैट्स वाई कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन जो है वो स्टेबल रहती है। रिमूवल ऑफ फूड शॉर्टेज इज़ अनदर इफ़ेक्ट। तो जब भी अगर कभी ऐसे फील होता है दैट एनी कंट्री इज़ फेसिंग द फूड शॉर्टेज एट दिस टाइम, दे कैन एक्सपोर्ट फ्रॉम अदर कंट्रीज़ जहाँ पर वो काफ़ी सरप्लस में है, राइट। जैसे वी कैन से कि इंडिया अगर कभी फूड शॉर्टेज प्रॉब्लम में आती है तो हम क्या करते हैं, वी इम्पोर्ट वीट फ्रॉम अदर फॉरेन कंट्रीज़, राइट। सो इट वॉज द टाइम व्हेन वी गॉट द इंडिपेंडेंस, राइट। अब हमारे पास सरप्लस प्रोडक्शन ऑलरेडी होता है, सो इट इज़ नॉट फॉर अस कि अब हमें बाहर से चीज़ों को मीन्स स्पेशली फूड ग्रेन्स को इंपोर्ट करना पड़े। नेक्स्ट, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। सो एग्रीकल्चर, जैसे हम जानते हैं दैट इट इज़ द बैकबोन ऑफ आवर इकॉनमी, राइट। हमारी इकॉनमी मेनली एग्रीकल्चर पर ही डिपेंड करती है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हम इस सेक्टर का हमारी कंट्री की इकॉनमी में, ठीक है। एंड सिमिलर विद द फॉरेन ट्रेड, राइट, फॉरेन ट्रेड के लिए भी एग्रीकल्चर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सो एवरी ईयर हम जो है वो क्या करते हैं, राइस, कॉटन, फ्रूट्स, वेजिटेबल को एक्सपोर्ट करते हैं टू अदर कंट्रीज़, ओके। एंड से प्रॉस्पेरिटी ऑफ द कंट्री जो वो इंक्रीज करती है, ठीक है, एंड दैट इज़ द बेस ऑफ डेवलपमेंट। नेक्स्ट, इंपोर्ट ऑफ कंज्यूमर गुड्स। सो इंडिया एंड पाकिस्तान दोनों ही कंज्यूमर गुड्स को अदर कंट्रीज से इंपोर्ट करते हैं, ठीक है, जो हम अपनी कंट्री में प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं। दैट्स वाई किसी भी चीज़ की शॉर्टेज हमें नहीं होती है व्हेन वी गो थ्रू द इंटरनेशनल और फॉरेन ट्रेड। नेक्स्ट, टू इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लोकल प्रोड्यूसर्स। तो क्योंकि हमारे पास एक ऑप्शन होता है फॉरेन कंट्रीज से चीज़ों को इंपोर्ट करने का, दैट्स वाई जो हमारे लोकल प्रोड्यूसर्स होते हैं उनको भी अपनी कमोडिटी की क्वालिटी
अच्छी रखनी होती है, अदरवाइज दे शुड फेस हार्ड कंपटीशन विद द अदर प्रोड्यूसर्स। ठीक है, तो फॉरेन कंट्रीज से आने वाली जो चीज़ें हैं उनकी वजह से हमारे लोकल प्रोड्यूसर्स को भी अपनी चीज़ों की क्वालिटी को अच्छा करना होता है। ठीक है, अदरवाइज़ क्या होगा, लोकल प्रोड्यूसर्स की कमोडिटी को कोई भी खरीदेगा नहीं, बल्कि जो फॉरेन ट्रेडर्स हमारे यहाँ कर बेच रहे हैं चीज़ों को, उनको लोग ज़्यादा इंटरेस्ट से लेंगे। नेक्स्ट, एक्सटर्नल इकोनॉमी। तो एक्सटर्नल इकोनॉमिक्स जो है कैन ऑल्सो बी अचीव्ड थ्रू द फॉरेन ट्रेड्स। एक्सटर्नल मीन्स बाहरी, राइट। सो जैसे इंडस्ट्रीज प्रोड्यूसिंग फूड ऑन लार्ज स्केल इन पाकिस्तान, इंडिया आर एंजॉइंग द एक्सटर्नल इकोनॉमिक्स ड्यू टू इंटरनेशनल ट्रेड। क्योंकि हम क्या कर पा रहे हैं, अपनी चीज़ों को बाहर जो है वो सेल कर पा रहे हैं, एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं, एंड अपनी ज़रूरत की चीज़ों को बाहर से इंपोर्ट कर पा रहे हैं, राइट। तो एक्सटर्नल इकोनॉमिक्स जो है वो भी प्रमोट होता है जस्ट बिकॉज ऑफ फॉरेन ट्रेड। नेक्स्ट इज़ कंपटीशन विद द फॉरेन प्रोड्यूसर। सो ऑब्वियसली क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज़ फ्री होती हैं मार्केट में आने के लिए, दैट्स वाई उनकी क्वालिटी के अकॉर्डिंग, उनकी कॉस्ट के अकॉर्डिंग हमें भी कंपटीशन करना पड़ता है। और अगर हम उससे ज़्यादा रखते हैं देन मीन्स प्राइस अगर ज़्यादा होता है, क्वालिटी अच्छी नहीं होती है, तो ऑब्वियसली फॉरेन कमोडिटीज़ को लोग प्रमोट करेंगे एंड लोकल कमोडिटीज़ को नहीं। ठीक है, एंड इन दिस वे क्या होगा, हमारे जो किसी भी कमोडिटी की क्वालिटी हमें अच्छा रखना होगा बिकॉज ऑफ द कॉम्पिटिशन विद द फॉरेन ट्रेडर्स और फॉरेन प्रोड्यूसर्स। नेक्स्ट इज़ यूज़फुल फॉर वर्ल्ड पीस। तो यहाँ पर क्योंकि सारी कंट्रीज़ एक दूसरे से रिलेशन में होती हैं, एक दूसरे पर डिपेंडेंट होती हैं, तो जनरली दिस इज़ दे डोंट लाइक टू गेट इनटू वॉर, राइट। सो पीस एंड प्रॉस्पेरिटी जो है वो वर्ल्ड के लिए मिलेगी इफ़ वी प्रमोट फॉरेन ट्रेड, राइट। नेक्स्ट, इम्पोर्ट ऑफ कैपिटल गुड एंड टेक्नोलॉजी के, तो कैपिटल गुड्स एंड टेक्नोलॉजी जो है वो भी फॉरेन ट्रेड से हम का रिज़ल्ट होती है, ओके। एंड इससे हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट की रेट इंक्रीज़ होती है। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन हमें मिलते हैं, ठीक है, और डेफिसिट जो है वो भी कम होता है। बेटर अंडरस्टैंडिंग बनती है चीज़ों को लेकर के, ठीक है। सारी कंट्रीज़ एक दूसरे से डिस्कशन रखती हैं, मीटिंग करती हैं, अपने अपने व्यूज़ एक्सचेंज करती हैं, एंड आइडियाज़ जो होते हैं वो भी एक्सचेंज करते हैं। सो सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सारी प्रॉब्लम्स हम एक दूसरे से डिस्कस करते हैं, सो इट रिजल्ट्स वेरी गुड। नेक्स्ट इज़ डिसेमिनेशन ऑफ नॉलेज, ठीक है। तो फॉरेन ट्रेड जो है वो डिसेमिनेशन ऑफ नॉलेज एंड लर्निंग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि सारी कंट्रीज़ एक दूसरे से आइडियाज़ शेयर करते हैं, अपनी टेक्नोलॉजीज शेयर करते हैं, ओके। एंड नेक्स्ट इज़ इंटरडिपेंडेंस। सो ऑब्वियसली क्योंकि हम सारी कंट्रीज से कुछ ना कुछ एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं और कुछ उन्हें भेज रहे होते हैं, सो दैट्स वाई क्या होता है, इंटरडिपेंडेंसी सारी कंट्रीज़ के एक दूसरे के ऊपर रहती है। सो अगर एक भी कंट्री में पीस इम्बैलेंस होता है, पीस ख़त्म होता है, ठीक है, यानी वॉर्स में कोई इन्वॉल्व होता है, तो सारी का सारा वर्ल्ड की इकोनॉमीज अफेक्ट होती है। दैट्स वाई इट विल इसे नेगोशिएट किया जाएगा दैट कम से कम ऐसे सिचुएशंस बने जहाँ पर हमें ऐसी किसी कंडीशंस को देखना पड़े, राइट। सो इंटरडिपेंडेंसी की वजह से कई सारी इंटरनेशनल प्रॉब्लम जो है वो किसी एक हद तक हम कह सकते हैं कि वो कम हो जाती हैं, ओके। नेक्स्ट इज़ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्टिविटी, ओके। सो बाकी का जो टॉपिक्स है लाइक फैक्टर ऑफ प्रोडक्टिविटी एंड the rest we will discuss in the next video. This is all for today. Have a nice day. Goodbye for today.